हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, पहला पेपर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, कि किस तरीके से हम लोग 80 प्लस स्कोर कर पाए। क्योंकि देखिए, जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एरिया माना जाता है कॉमर्स स्टूडेंट का, खास करके सीए कोर्स में, वो होता है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जो है हमारा, जितना बेस हम लोग मानते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में होगा उतना ज़्यादा हम लोग यूजफुल हो पाएंगे, उतना ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएंगे इंटरमीडिएट और फाइनल में। ठीक है, तो इसलिए क्या और कैसे, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए, प्लान किया जाए, जिससे क्या है हमारे जो स्कोर है 80 प्लस आ जाए, कम से कम 80 प्लस हो। ठीक है, 80 प्लस आने चाहिए। अब देखिए, उसके लिए कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, प्लस कुछ चीजें ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है जी। अब देखिए, और उसके साथ फोकस करना और कंसंट्रेशन देना, हाई फोकस एंड हाई अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है ना। जैसे कि अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूं कि हमें जो ध्यान देना है कुछ चैप्टर्स पे, उसमें से सबसे पहले आपको जो आपके भी फेवरेट होते हैं, प्लस 2 में रह चुके हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आप सबका बहुत ही फेवरेट रह चुका है प्लस 2 में, यहां पर भी फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपको आता ही आता है, इसलिए ये बहुत अच्छे से करना है। नंबर 2, आपको फाइनल अकाउंट, ये बहुत अच्छे से करना है। और आपको पता ही है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है हुई भी नहीं। एडजस्टमेंट जो अपने प्लस 1 में बढ़ी, उससे आपकी हार्डली 30-40% एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने प्लस 2 में बहुत ही बढ़िया तरीके से किया हुआ है, और यहां पर भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, इसलिए एनपीओ में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है, लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है, मीडियम है, सब तरीके के आपको क्वेश्चन एनपीओ के बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद आपका एक बड़ा ही शानदार चैप्टर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें से आप मान के चलिए आपको 5 या 10 नंबर का एक क्वेश्चन आने ही वाला है, पेपर में दिखने वाला है, इसलिए ये चैप्टर। और इसके साथ एक आप मान लीजिए सेम ही चैप्टर ही देखा जाए तो एक्चुअल में जर्नल एंट्री, 5 नंबर की जर्नल एंट्रीज आपको आ जाती है। रेक्टिफिकेशन एरर में क्या है, जर्नल एंट्रीज ही हैं, जो आपने गलतियां करी हैं उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। तो कहने का मतलब है जर्नल एंट्री में बड़ी तगड़ी पकड़ बनाने को बोल रहे हैं। सीए फाउंडेशन लेवल पर ही आपको बोला जा रहा है इनडायरेक्टली कि जर्नल एंट्री पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाइए, क्योंकि देखिए पूरी जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर आपका 5 नंबर का आने वाला है। रेक्टिफिकेशन एरर 5 या 10 नंबर का आपका जर्नल एंट्री बेस्ड है। उसके अलावा जो एक और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी आपको पता है 100% जर्नल एंट्री बेस है। ठीक है जी, ये सबसे अच्छे तरीके से आपको करना है। उसके बाद कंसाइनमेंट, ये आपके लिए नया है, ये आपने कभी नहीं किया। पहले कंसाइनमेंट के साथ जॉइंट वेंचर होता था, जॉइंट वेंचर डिलीट हो गया, इसलिए कंसाइनमेंट अकेला रह गया है। और पहले कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर दोनों में से एक आता था, अब कंसाइनमेंट में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। 10 नंबर का ये मान के चलिए, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से पकड़ बनानी है आप लोगों को। उसके बाद जो छोटे चैप्टर है बट किफायती हैं बड़े, वो कैसे, जैसे कि एवरेज ड्यू डेट है, एवरेज ड्यू डेट 4 से 5 नंबर का आपको आ जाता है, 4 से 5 नंबर का आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक और छोटा सा चैप्टर है अकाउंट करंट, वो आपका 4 नंबर का आ जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बचा आपके पास, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो आपने प्लस 2 में पढ़ रखी है, उससे कुछ ज्यादा मत करिए, पर इसको अच्छे तरीके से पॉइंट जितने भी कर रखे हैं रिवाइज करिए। ठीक है ना, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो डेथ है, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो पहला चैप्टर है। ठीक है ना, सारे चैप्टर, क्योंकि पार्टनरशिप में चैप्टर काफी सारे हैं,
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पार्टनरशिप सबसे लास्ट में और रिवाइज भी सबसे लास्ट में करनी है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हुआ इंपॉर्टेंट चैप्टर और हाईली फोकस्ड एंड अटेंशन वाले चैप्टर। इसके बाद में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा वो होती है जो हम लोग मोस्टली सीए फाउंडेशन में ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम अभी +2 पास आउट स्टूडेंट हैं। तो हमारा जो दिमाग है +2 के हिसाब से चल रहा होता है कि भाई सम का आंसर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्किंग नोट्स, आपकी प्रेजेंटेशन। आप वर्किंग नोट किस तरीके से देते हो, कितने वर्किंग नोट देते हो, और कैलकुलेशंस किस तरीके से दिखाते हो। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आ जाती है दूसरी चीज, वो होती है आपकी कैलकुलेशन दिखाना प्लस वर्किंग नोट्स। वैसे तो कैलकुलेशन जो शो करनी है आपको, वो भी वर्किंग नोट्स का ही पार्ट होता है। कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से दिखानी है, वर्किंग नोट बहुत अच्छे तरीके से दिखाने हैं। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आप 10 में से अगर कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 10 में से 10 नंबर लेना चाहते हैं, तो बिना वर्किंग नोट की सहायता के आप नहीं ले सकते। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन। अब देखिए रिवीजन में हम लोग क्या करने बैठ जाते हैं, रिवीजन में हम लोग पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन देखने बैठ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आपके पास लास्ट दिन होगा, अब पहला पेपर ही अकाउंट्स का है, तो अब जितने मर्जी 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी मांगे अपने लिए अकाउंट्स के लिए, वहां पर तो चलो किस्मत अच्छी है, यहाँ पर आपको 4-5 दिन आप मान सकते हो, ले सकते हो। ठीक है ना। इंटरमीडिएट में कैसे करोगे, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन मत करने बैठ जाना रिवीजन में। रिवीजन इस तरीके से करिएगा, नोट्स बनाइए। ठीक है ना। और रिवीजन के साथ साथ एक और चीज, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जो आपकी एक अच्छी हैबिट बनाने के लिए आपकी मदद करेगा इंटरमीडिएट और फाइनल में भी। ठीक है, नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लिखिए, हर चैप्टर के साथ साथ लिखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगी, आसान लगी, जो चीज आगे जाके ध्यान देनी है कि भाई मैं रिवीजन करूंगा तो ये चीजें मेरे को ध्यान देनी है, ये गलती दोबारा नहीं करनी मुझे। ठीक है ना। नोट मेकिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो नॉर्मली हम लोग नहीं फॉलो करते। हम लोग कहते हैं कि भाई ये काम तो लड़कियों का है जी, लड़कियां करती हैं। ठीक है, बॉयज खास करके ये चीजें ध्यान से सुने। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट, इसको आप इवैल्यूएशन भी कह सकते हो। ठीक है ना। टेस्ट और इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो टेस्ट सीरीज है आपकी, अब आप कुछ दिन रुक जाइए, इसी महीने के एंड से पहले पहले, अगस्त के एंड से पहले पहले आपको हमारे केसीसी ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, हमारी जो प्ले स्टोर में केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप है, चाहे वो एंड्रॉयड में हो चाहे वो एप्पल स्टोर में हो, कोई भी बच्चा जो है इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। कुछ ही दिनों बाद आपको बहुत सारे और टेस्ट सीरीज वहां पर आपको अकाउंट्स के रिलेटेड और आपको दिखाई देंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी। ठीक है, अभी आपको कम लिमिटेड दिखाई दे रहे होंगे, बट आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, आपको विद इन फ्यू डेज बहुत ज्यादा उसमें आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हम उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस अगस्त के महीने के एंड से पहले पहले आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर टेस्ट सिस्टम आपका बहुत ही बढ़िया होने वाला है रिवीजन के लिए। तो आप हमारी केसीसी टूल की ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप फॉलो कीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपके एटलीस्ट 80-90 मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, कि आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं आपको, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, या फिर क्या है, जो स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप उसको व्हाट्सएप करके, आपको कॉल करके वहां से क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।